रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड। तो मार्क्स कैसे आएंगे बच्चे? है? कोई नहीं तो बताइए सर, मार्क्स कैसे आएंगे? ये देखो, रिवीजन 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 यही करते रहते हो आप। आई डोंट लाइक इट, क्लास में आना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, रिवीजन करना ही नहीं है, और चाहिए कि सर मार्क्स आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो डॉक्टर बनना है, टॉप 100 रैंक आनी बट आई है। लाइक मार्क्स, But I like marks। वैसा जो इसका तोड़ निकाल लिया है बच्चे। ठीक। ठीक है, क्या क्या सवाल रहते हैं बच्चों के अगर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें? रिवीजन का पहला, जैसे हम लोगों के भी रहते थे, हम लोग भी पढ़े हैं, तो हमारे खुद के भी रहते थे कि सर क्या रिवीजन, बार बार वही पन्ने वही पर्चे पढ़ने हैं, फिर से वही देखो टॉपिक आ गया है, ठीक है, पुली पे फोर्स लग रही है, यहाँ वो हो रहा है, यहाँ पे जोल मोल, मतलब वही फॉर्मूला बार बार देख देख के इंसान पक भी जाता है। एक तो उसको दिक्कत होती है, ठीक है, जिसका सिलेबस कवर है उसको अलग दिक्कत है कि मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है। एक का होता है कि मेरे को सिलेबस कवर करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं पिछला ही भूल जा रहा हूँ। दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं। कई बार ये ठीक हो है। जाता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें नहीं कर रहे होते, कई लोग पढ़ रहे होते हैं। आती हुई चीजें ही वापस पढ़ते रहते हो, जो नहीं आती वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, वहां और तक वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, तीसरा कैटेगरी। तो चौथे, जिनका सिलेबस ही पूरा नहीं हो रखा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो थोड़ा थोड़ा चैप्टर है वो आगे का कवर करने में लगे रहते हैं, पिछला तो अब वो क्या होगा कई उसका? बार ऐसा होता है ना, बच्चा जब पूरे एंथू के साथ चैप्टर स्टार्ट करता है करना, और उसके बाद क्या करता है ना, वो जब लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं ना, तो वहां तक गिव अप कर देता है। वो Give up कर- हर चैप्टर को एकदम एंथू से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक बच्चा खत्म। जान निकल के आत्मा बाहर। तो ये सब नहीं करना है बच्चे। अब इसका हमने तोड़ लेके आए हैं, और अब आपका इंतजार हुआ खत्म। द वेट इज The wait is over। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे जो है, इसके लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं हम, रिवीजन कराएंगे उसके अंदर, ठीक है। ये सीरीज जो है मतलब बहुत जल्द लॉन्च हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम वेट नहीं कराएंगे आपको बहुत। ये सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। द नेम इज रिवीजन चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स जो है, ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपको पूरा फिजिक्स रिवाइज कराने के लिए, ठीक है। अगर आपका रिवीजन में कुछ कमी हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपके प्रैक्टिस में कमी है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है, आप अगर अपने आप से लेथार्जिक फील करते हो अपने पेज पलटने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में, ठीक है, तो जितने भी टाइप के प्रॉब्लम आपको रिवाइज करने में आते हैं, तो उनके लिए जो है ये रिवीजन चेक बॉक्स रहेगा, ठीक है। और जिन्होंने चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था उनके लिए, या जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं उनको भी, जैसे आप मान लें फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, ठीक है, जो आप आए भाई समझे, तो उनको भी समझने के लिए मिलेगा, टैकल करने के लिए मिलेगा, भाई मेरे को टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करने हैं, डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं बच्चे हम लोग इन दो शब्दों से, रिविजन, दूसरा चेक बॉक्स। इसको हमने दिल पे ले लिया है। ये देखिए बने हाँ, यहाँ पर देख रहे हो आप, बॉक्स देख पा रहे हो ये, यहाँ पे हम बच्चे चैप्टर के टॉपिक के कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, इस तरह की बातें बहुत स्पेसिफिक करने वाले हैं। टिक करते कोई फालतू की बात नहीं। हमें जरूरी नहीं है कि एक फला चैप्टर में एक फला चीज है जो आज तक नहीं पूछी गई है, उस पर भी टाइम वेस्ट करें, ठीक है। हम बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं बच्चे। तो यहां पर आपको बिल्कुल मान लो टाइम वेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, एकदम हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे होंगे कि ये टॉपिक पे बच्चे ये क्वेश्चन बनेगा या ये बनेगा। इन दोनों में के अलावा नीट में कुछ भी नहीं आ सकता। इस टॉपिक में से ये बनेगा, ये बनेगा, इस टॉपिक में से ये बनेगा, ये बनेगा। बहुत स्पेसिफिक बात करने वाले हैं हम लोग। और साथ ही साथ हम जो बातें करेंगे टॉपिक में, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर देखोगे नीट का ट्रेंड ना, तो कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और वहाँ से आपको हम PYQs की तरफ भी डायरेक्ट करेंगे कि आपको PYQ कहाँ मिलने वाला है और कहाँ से आप उसके PYQs देख रहे हो। साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस भी हम देंगे जिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वन डे वन चैप्टर। और हम NCERT में भी इनको लेके जाएंगे। NCERT में एग्जाम्पलर जो है उसको भी हम देखेंगे, और स्पेसिफिक, हमें ज़्यादा नहीं भटकना है। अगर आप देखो नीट का सिलेबस टू द पॉइंट होता है, आप सारे क्वेश्चंस उठाओ, जितने भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं 1 ईयर, आप देखो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट, हाँ, बहुत आसान होते हैं। तो बहुत आसान होते हैं। रिवीजन में हम टाइम जो बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि फिर कुछ किया ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 महीने से रिवीजन कर रहे हैं, फिर बोल रिवीजन के रहे नाम पे कई बार बच्चा पूरा पूरा पढ़ता रहता है, पूरा उसको भी जो चीज आती है ना वही चीज वापस करता वही रहता है। वही वापस। और क्या है कि अभी आपको फिर से रिवीजन करते वक्त ना आप टेस्ट, हाँ आप धुले हुए टेस्ट, धुले हुए बर्तन नहीं धोने हैं, ठीक है। तो आपने आपको टेस्ट से असेस करो कि आपको आता क्या है।
अपने आप को असेस करो कि कौन सा पॉइंट ऑलरेडी आपका स्ट्रांग है, फिर से उस बर्तन को नहीं धोना है। जो वीक है ना उस पे काम करो, और वो हम पॉइंट आउट करेंगे आपके लिए, आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। विल मेक इट वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है, विल मेक इट वेरी इजी, ठीक है। तो यू शुड ऑल्सो टेक इट इजी। आपको बस क्या करना है, आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट है क्लास सिंसियरिटी से लगाना है, मस्ट है, ठीक है। क्लास के एंड में आपको डीपीपी भी देंगे कि आप जो भी हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक सेलेक्टिव क्वेश्चन का सेट रहेगा कि आपका वो टाइप आप खुद से भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रोज क्लास के एंड में मिलेगा आपको, वो आपका होमवर्क असाइनमेंट रहेगा, अटैच रहेगा, और ये प्रॉमिस है कि वो मिलेगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम पे रहेगा अटैच। हाँ, आप क्लास से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लास का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, एक बार देख लीजिए। जैसे हम कोई आप टॉपिक शुरू करते हैं, सपोज आप ले लीजिए हम मोशन इन अ प्लेन शुरू कर रहे हैं, तो हम कोई टॉपिक लेंगे पहले, सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो हम इसको सब टॉपिक में डिवाइड करने वाले हैं। सब टॉपिक में कैसे डिवीजन होगा इसका, वो देखिए कि जैसे सब टॉपिक में आपने इसको इससे 3 टॉपिक बने, तो 3 टॉपिक के मैं चेकबॉक्स बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जा रहे हो, मान लिया पहला जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, तो और भी इससे जो जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, जो भी फॉर्मूला है, पहले उनको एक रिवीजन होगा, ठीक है, एक रिवीजन होगा उनका क्विक, कि फॉर्मूला रिवीजन आपको मिल जाए। और ये फॉर्मूला रिवीजन क्या काम आएगा, ये फॉर्मूला से आप 1 पेज का अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि 1 पेज से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए। 1 पेज से ज्यादा जा रहे हो तो आप अपना शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, वो फिर से लेंथी नोट्स ही हो जा रहा है। तो इससे आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। और इन सब टॉपिक पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल यही रहेगा। हाँ, हमारा मेन मोटिव ये रहेगा बच्चे कि आपके पास अगर एक चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, 1-1.5 घंटे के अंदर कितना भी बड़ा चैप्टर हो, स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट बात करते करते वो खत्म हो जाए। सारे हाँ, क्वेश्चन के टाइप सारे क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाए, उससे बाहर आ ही नहीं सकता, ऐसा हो जाए। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है तो उस पे ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हाइट और रेंज को मिला के इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि लास्ट तक जब जाएं, लास्ट तक जब वो रिवीजन खत्म हो, तो आपका टाइप ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चन भी खत्म हो जाए, हाँ, और चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। हम डेफिनेशन फॉर्म में नहीं जा रहे हैं कि व्हाट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, वो सब नहीं लिखा। इसमें टाइम बहुत लग जाता है बच्चे, और हमारा मेन मोटिव यही है कि जब हम लेक्चर ले रहे होते हैं तो बच्चा क्या करता है ना, चीजों में कई बार उलझ जाता है, वो सेम चीज को बार बार पढ़ते पढ़ते उलझ जाता है। और एग्जाम इतना आसान है, ये नीट का एग्जाम अगर आप बात कर लो, तो अगर आप स्पेसिफिक और आपको पता हो ना कि इस चीज के बारे में ही मेरे को डिस्कशन करना है, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। स्पीड और एक्यूरेसी है। हाँ। आप जब स्पेसिफिक रहोगे तो स्पीड भी सही होगा और एक्यूरेसी भी सही होगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये उस टाइप का क्वेश्चन था जो सर ने उस टॉपिक में 2 टाइप बताए थे ना, उसमें पहले टाइप वाला क्वेश्चन आया पढ़ते है। पढ़ते ही सॉल्व कर लेना है। आधे तो दिमाग में ही कर दोगे आप, टॉपर यही कर रहे होते हैं। अब इसकी प्लानिंग कैसे है बच्चे, देखो, ये है यहाँ पर। इसके अलावा जो है, जैसे क्लास जब खत्म होगा तब आपको क्या, एक होमवर्क असाइनमेंट दिया जाएगा, टॉपिक आपने रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एक आप होमवर्क असाइनमेंट लेके गए घर पे। उसके साथ अगर आपको थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, चाहिए होगी, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, ठीक है। ये बच्चे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जिस दिन हम क्लास लेंगे, देखो एक दिन में एक चैप्टर खत्म होने वाला है, तो जिस दिन हमने वो चैप्टर का रिवीजन कर लिया, उस दिन आपके पास ऑप्शन है कि आप उसी के PYQs, हम आपको उसी वीडियो के अंदर लिंक दे देंगे खुद का ही, ठीक है, उसमें आप PYQs कर लीजिए, एग्जाम्पलर कर लीजिए, और ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वहां पर आपको दिख जाएगी, जो कि पहले से ही सॉल्व और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। स्पेशल क्लासेस भी साथ में ये तो रहा आपके लिए जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, हम लोग उसी दिन आपको रात के टाइम में स्पेशल क्लास में लाइव, स्पेशल क्लास का प्लेटफॉर्म आपने देखा है, प्लस का प्लेटफॉर्म कितना इंटरेक्टिव है, लाइव चैट होता है बच्चे, यूट्यूब पे भी चैट लाइव नहीं होता ठीक है, मतलब लाइव होता है बट उसमें डिले रहता है यूट्यूब पर। स्पेशल क्लास में कोई डिले नहीं रहता, आप तुरंत कमेंट करते हो, तुरंत टीचर पढ़ता है उसको, ठीक है, और फ्री क्लासेस हैं ये, ठीक है। तो स्पेशल क्लास में बच्चे हम उसी दिन प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसी टॉपिक की, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बच्चे के लिए। और देखो, स्पेशल क्लास में सारे वो फीचर रहते हैं जो प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी जो है स्पेशल क्लास में जाएंगे तो आपके साथ ऑडियो इंटरेक्शन भी कर सकते हो, आप अपने लाइव डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बच्चों जो है, जो आप अपने स्पेसिफिक डाउट वहां पे मतलब केटर किए जाते हैं, क्योंकि
बच्चे जो हैं वहाँ चैट बॉक्स का ऑप्शन रहता है, तो एक एक करके बार बार हाईलाइट करा सकते हैं, ठीक है। डाउट का सेक्शन रहता है, तो आप सारे मतलब जो प्लस के एडवांटेज रहते हैं वो आपको फ्री में स्पेशल क्लासेस पे मिल जाएंगे। आप आएंगे, रिवीजन क्लास हमारी लगाएंगे, फिर आप स्पेशल क्लास पे उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम ही कराएंगे पोल के थ्रू। पोल के थ्रू पोलिंग होगी, आपको अपना मार्क्स पता चलेंगे, कितना टाइम लग रहा है आपको उसको क्वेश्चन सोल्व करने में वो भी पता चलेगा, ठीक है। और ये जो तीनों चीजें होंगी, नीट, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये चैनल है नीट क्वेश्चन बैंक करके हमारा, यहाँ पे रेगुलरली अपलोडेड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको एक इनिशियल पुश मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो चैनल का नाम है नीट क्वेश्चन बैंक। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे कर लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने करा के रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम जो चैप्टर कराते जाएंगे ना, उसका लिंक आपको उसी वीडियो के अंदर मिलता चला जाएगा। जैसे हमने मान लो ऑप्टिक्स कराई, रे ऑप्टिक्स, तो उसके पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आपको उसी वीडियो के अंदर लिंक मिल जाएगा। हमने पढ़ा दिया रिवीजन के अंदर, फिर हम शाम को उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितना मतलब बढ़िया बच्चों तो सारा एक दिन में आप अपना एक पूरा रेडी हो सकते हो चैप्टर वाइज, सॉर्ट हो जाएगी। और देखो हम जो है ना ये सारी चीजें, इनके जो चैप्टर का जो पूरा एनालिसिस देंगे आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है, अब पहले आपको पता ही नहीं रहता उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है क्या, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आने हैं और कौन से टॉपिक से आने हैं, ठीक है। आपको कोई आइडिया नहीं रहता, आप ब्लैंक बैठ जाते हो, आप सोचते हो चैप्टर पढ़ लिया, क्या पता उससे पिछले 3 साल में एक भी क्वेश्चन ना आया हो, 4 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, या सिर्फ एक क्वेश्चन आया हो। तो आप क्या पता बहुत ज्यादा टाइम इस ऐसे चैप्टर को दे देते हो जिसका वेटेज एक्चुअल में बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम आपको समझना पहले उस चैप्टर का एनालिसिस हर क्लास के स्टार्ट में देंगे। मतलब जिस पेपर की हम, जिस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं हम नीट की, उसको समझना है, तो आपको तैयारी करने से पहले उसको समझना पड़ेगा। बट ये सब काम हमने आपके लिए पहले से ही एडवांस में किया। एग्जामिनर माइंडसेट को जानना पड़ेगा, हाँ, क्या क्या पूछना चाह रहा है, किस नेचर का है, क्या वो टफ है या क्या वो डुएबल है 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन। तो पिछले 3 साल का एनालिसिस बच्चे हम लोगों ने डिटेल में कर लिया है आप लोगों के लिए, और उसी के बेसिस पे हम लोग ये रिवीजन चेक बॉक्स बनाने वाले हैं। देखिए जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ये तो आपका ये शेयर भी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अपने डेस्क पे इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार जरूर, ताकि ये जो है ये शेयर भी हो जाएगा वैसे तो, ताकि आप अपने डेस्क पे इसको चिपका सकें सामने एकदम, जहां बैठ के पढ़ते हैं वहां देखते रहिए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 3 साल का, आप अगर करना चाहें तो आप 18, 17, 16 का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट जो आप पिछला 3 साल मोस्ट रेलेवेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए यूनिट डायमेंशन से मोस्टली 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हो। 1D 2D से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, 2D से किसी देखो 2 आए थे, फिर एक भी नहीं आया, फिर 2 आए थे, तो ऑन एन एवरेज 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से पॉसिबल ज्यादा है वो भी हम आपको क्लास में बता देंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे है, अब ये 3 क्वेश्चन कहाँ से आए ये आपको क्लास में बता दिए जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन कहाँ से आए थे क्लास में बता दिए जाएंगे। जैसे क्लास शुरू होगी, स्टार्टिंग में आपको टॉपिक के वेटेज, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, किन टॉपिक से किस साल में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो बता दिया जाएगा, फिर ही चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले से पता होगा भाई ये चैप्टर से सारा नहीं पढ़ना है, सारा बर्तन नहीं धोना है, ठीक है। यहाँ से भाई इतना काम चल गया तो चल गया, ठीक है। जैसे आप सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, आपको चाय ही पीनी है तो सिर्फ कप धो के काम चल जाता है ना, तो वैसे ही काम कर रहे हैं हम भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आप अपने लिए रख सकते हैं। ये 11th का है, सिमिलरली 12th का है। देखो कुछ चैप्टर देखो कितना वेटेज रख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन आए। अरे यहाँ देख लीजिए, अगर इन्हीं से कर लेते हैं तो ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये देखिए 3, 2, 5, 9, 13 क्वेश्चन, मतलब 50 मार्क्स अगर आप इन 4 चैप्टर से ला सकते हो, 50, 51, 52, ठीक है। और अगर मान लें बस ये 4 दिन में अगर आपके रिवाइज हो जाएं तो 4 दिन में आपका रिवीजन हो गया इनका बहुत अच्छे से। अगर आपके कहीं पे भी दिमाग में बस फोबिया क्रिएट था कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो हो जाएगा वो उसके बाद क्लास लगाने के बाद, ठीक है। तो आप इसको सैटरडे को मिलेंगे हमें यहाँ पे क्लास में, ठीक है, इन सब के लिए। और एनालिसिस हम आपको बाकी एनालिसिस क्लास में देते रहेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ से क्या रिक्वायर्ड है, क्लास में प्रेजेंस, रेगुलर क्लास में प्रेजेंट, सिंसियरिटी रिक्वायर्ड है मिनिमम, और सारी सीरीज को फॉलो करना है, ठीक है। कभी मैं क्लास लूंगा, कभी वरुण सर क्लास लेंगे, किसी टॉपिक पे सुमित सर क्लास लेंगे, तो वो अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। आपको स्केड्यूल सैटरडे को मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा
कि ये चैप्टर इस दिन स्टार्ट होगा, ठीक है। और कुछ भी मतलब बीच बीच में और भी सरप्राइज एलिमेंट हैं, ठीक है। वी विल अनाउंस इन मतलब कमिंग डेज, और भी ठीक है। बहुत कुछ है इसमें। और भी बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं Zoom आपके लिए, जो अभी उसको हम साइलेंट रख रहे हैं, ठीक है। टाइम पे रिवील करेंगे। हाँ, तो वो थोड़ा एकदम मतलब जैसे KGF चैप्टर 2 टाइप होगा, बड़ा अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। चैप्टर वो 3 भी है। OTT पे लॉन्च नहीं होगा, वो उसका थिएटर लॉन्च होगा, ठीक है। हाँ, तो आप उसके लिए भी ध्यान रखेंगे। और 3 भी बचा के रखा है चैप्टर। हाँ, चैप्टर 3 भी आने वाला है। KGF में थोड़ा हिंट दे भी दिया था, ठीक है। और सर तो हमारे लग ही रहे हैं, मुझे लग रहा है सर का ही कास्ट किया जाएगा कैसी, वो तो अभी तो ठीक है। नेक्स्ट KGF में सर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये भी कमेंट में बताएंगे, ठीक है सब लोग। तो आपको जो कुछ चाहिए बच्चे, वो सब आपको यहाँ पे सीरीज रिवीजन चेक बॉक्स में मिलने वाला है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बहुत सब कुछ मिल जा रहा है यहाँ पे ना। हाँ, मतलब बच्चे टॉप सॉल्यूशन है बच्चे ये। की जो भी दिक्कतें हैं रिवीजन को लेके, इस टाइम में क्या करना है, रिवीजन में अभी रिवीजन शुरू हो गया, हाँ, शुरू कोई कर रहे हैं। रॉकेट साइंस तो पढ़नी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हमें फिजिक्स पढ़ के कुछ यहाँ पे PhD करने ही, हमें एक एग्जाम को स्टडी करना है ना, तो उस एग्जाम की नब्ज पकड़ के हम लोग रिवीजन चेक बॉक्स में काम करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। बस हम ये एग्जाम क्लियर कर दें, उस दिन हमसे ये वाला क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का ये हो जाना चाहिए, उस उम्मीद से हम लोग काम करेंगे। हाँ, ठीक, उसी उम्मीद के साथ हम लोग भी जा रहे हैं, ठीक है। आप जो है अपनी तरफ से जो एफर्ट है उसका ध्यान रखिए, हम जो हमारी तरफ से प्री रिक्विजिट है वो फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो बच्चे टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूं, आनंद मनी 001, जिसने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन उसी पे आती है, सर ने लिख दिया है आनंद मनी 001, और एकदम पूरा लिंक लिखना है तो यहाँ पे t.me/ ये रहेगा आपके पास, ठीक ठीक है। है। और उम्मीद पर प्लस, मतलब उम्मीद के द्वारा, उम्मीद टीम के द्वारा प्लस क्रैश कोर्स चल रहा है बच्चे, नीट 2022 क्रैश कोर्स नाम से प्लस पर। तो जिस बच्चा एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर सकता है, और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आनंद कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग क्लास में, ठीक है। ये क्लासेस यूट्यूब पर ही चलेंगी, स्पेशल क्लासेस प्लस पर होंगी, इसके साथ कुछ जो कि फ्री होंगी, उसका कोई आपको चार्जेस नहीं रहेगा, वो फ्री क्लासेस हैं। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, स्पेशल पे प्रैक्टिस करने आएंगे, ठीक है। वहां पे बस आप देख सकते हैं कि प्लस में क्या क्या फीचर रहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पलर भी करना है, जो हम जो भी वीडियो है ना उसमें हम लिंक डाल देंगे कि PYQ से रिलेटेड जो PYQs है, एग्जाम्पलर मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जितने भी हैं, वो सारे लिंक हम वहाँ पेस्ट करने वाले हैं। आप वहाँ से डायरेक्टली में गाइड हो जाएगा आपको क्या क्या करना है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने बोला था कि इसको हम ईजी बनाने वाले हैं, और आपके लिए ईजी रखेंगे, आप ईजी टू यूज़ होगा सारा वीडियो, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा, और स्पेशल क्लास पे हम प्रैक्टिस करेंगे, चलिए, ठीक है। रास्ता मिल गया आपको। अब हाँ, तो रास्ता पढ़ते इतना रहो, simple। मस्त रहो बच्चे, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो एंड व्यस्त रहो, ठीक है। चलिए, बाय बाय, बाय। बाय बाय।